नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नगर निगम द्वारा शिव बारात के पोस्टर हटाए जाने पर हंगामा। रीवा में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को सुधारने से बीएलओ का इनकार, सौंपा ज्ञापन। टीआरएस कॉलेज रीवा की मेजबानी में जिला स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का आयोजन। रीवा में शराब के नशे में 2 युवतियों ने मचाया हंगामा, वीडियो वायरल। रीवा में गेरमाई पहाड़ी के जंगल में मिला अज्ञात युवक का शव। रीवा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत, परिजनों ने लगाया जाम। पीटीएस रीवा में 2 दिवसीय सीपीआर वर्कशॉप का हुआ आयोजन। रीवा जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत। रीवा के डॉक्टर विनीत तिवारी ने एमपीपीएससी में 27वां स्थान हासिल कर बने सहायक संचालक। बजरंग दल ने की मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की सकुशल वापसी की मांग। सतना के रामबन मंदिर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुजारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। मैहर में 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पत्थर मारकर हत्या। शहडोल में करंट की चपेट में आए नर मादा 2 बाघों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश में रीवा सहित 25 जिलों में मावठे की बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के प्रमुख स्टेचू चौराहे पर सोमवार को तनावपूर्ण माहौल बन गया। नगर निगम द्वारा शिव बारात आयोजन समिति के लगाए गए पोस्टर हटाने के बाद शिव भक्तों में भारी रोष फैल गया। समिति के अध्यक्ष मनीष गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिव भक्त सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान चौराहे पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। शिव भक्तों ने नारेबाजी की और नगर निगम का कड़ा विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस की भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। शिव बारात आयोजन समिति का कहना है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली जाने वाली बारात के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए पोस्टर को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया गया, जो उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। एसआईआर अभियान के बाद रीवा जिले की मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं। जिले में अब तक 3,48,000 से अधिक मतदाताओं के डेटा में गलतियां पाई गई हैं, जिससे बीएलओ बेहद परेशान हैं। बीएलओ का कहना है कि जब मूल सिस्टम और डेटा फीडिंग ही गड़बड़ है तो बेहतर प्रदर्शन कैसे संभव है। बीएलओ ने बताया कि एसआईआर के दौरान कई मतदाताओं के नाम बदल दिए गए, कई जगहों पर धर्म तक परिवर्तित कर दिया गया। प्रमाण पत्र मांगने पर मतदाता नाराज हो रहे हैं और बीएलओ का दोबारा घर घर जाकर सत्यापन व सुधार का दबाव बनाया जा रहा है। ये सभी त्रुटियां मुख्य रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा की गई हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी बीएलओ पर डाली जा रही है। इस मुद्दे को लेकर आज बीएलओ एकजुट होकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। रीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो बीएलओ हैं उनके द्वारा 7 बिंदुओं का कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज और टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसके काम को लेकर के जो दिक्कत हो रही है उसी को संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और निराकरण का निवेदन किया गया है। संख्या टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे रीवा विधानसभा में। उसको लेकर के हम लोग लगातार सुनवाई कर रहे हैं और जो मतदाताओं को नोटिस जारी करके दस्तावेज उनसे मंगाए जा रहे हैं। भाई सिस्टम गड़बड़ है तो पहले आप सिस्टम को सुधारो ना। मैं उसके लिए क्यों कुर्बानी अपनी दूं? भाई अधिकारी तो कह देते हैं कि कल को अगर मतदाता के साथ गलत होगा तो बीएलओ का निलंबन निश्चित है, तो हमारा निलंबन क्यों निश्चित है सर? हमने तो सही काम करके, आप हमारा फॉर्म उठाओ ना, आप हमारे फॉर्म उठाओ, हर पोलिंग के आप फॉर्म उठाओ। हमने जो जानकारी भर के दी है क्या ऊपर वो जानकारी टैली हो रही है? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो ज़्यादातर है सर ऐसे भी लोग हैं और मेरी पोलिंग में मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जिनकी जानकारी ऊपर जो है वो गलत हुई है। तो वो हम सिस्टम को माने या फिर आपको माने, लेकिन मैं गलत नहीं।
मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशन में जिला स्तरीय पिट्ठू पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का भव्य आयोजन शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के क्रीड़ा विभाग द्वारा टीआरएस कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। टीआरएस कॉलेज की मेजबानी में आयोजित यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता महाविद्यालय के मैदान पर उत्साह और जोश से भरी हुई है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से जिले के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमें संभाग स्तरीय टीमों में जगह बनाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को निखारना और उन्हें उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्गों में जोरदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जहां खिलाड़ी अपनी कुशलता और खेल भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता जो पुरुष महिला दोनों की है, उसमें 4 पुरुष टीमें शामिल हैं, जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, पीएम श्री कॉलेज रीवा और शासकीय महाविद्यालय मऊगंज और मेजबान टीआरएस कॉलेज। इसी प्रकार महिला में आपका शासकीय महाविद्यालय मऊगंज, यूटीडी रीवा, शासकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़, पीएम श्री कॉलेज रीवा और मेजबान शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा। रीवा में रविवार रात ढेकहा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत 2 युवतियां सड़क पर जमकर हंगामा करने लगीं। नशे में हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बार बार गिरती, एक दूसरे को सहारा देती, फिर लड़खड़ाती। युवतियों ने राहगीरों को गालियां दी, गुजर रही गाड़ियों पर हाथ पैर मारे और तोड़फोड़ की कोशिश भी की। उनकी इस बदसलूकी और उत्पात से मौके पर भीड़ जमा हो गई। किसी प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने दोनों पर काबू पाया और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। युवतियों ने पुलिस को बताया कि एक युवक ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, शराब पिलाई और फिर उनके मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा साफ देखा जा सकता है। सूचना मिली थी, सूचना पर तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर लड़की को जो है तो सुरक्षित उसके घर पहुंचवाया गया। रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गेरमाई पहाड़ी के जंगल में आज एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मवेशी चराने गए स्थानीय चरवाहों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सेमरिया थाना प्रभारी को आज सुबह सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में लगभग 8 किलोमीटर दूर गेरमाई जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि मृतक नीली शर्ट, काला पैंट, काला जूता और स्वेटर पहना हुआ था। युवक की उम्र लगभग 45 वर्ष आकी जा रही है और उसके कपड़े, जूते नए लग रहे हैं, जिससे संदेह बढ़ गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहचान के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र के त्योथर में प्रदीप मिश्रा नामक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर त्योथर राजापुर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना बीती रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप मिश्रा किसी काम से घर से बाहर निकले थे, तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने परिजनों को बताया कि ट्रैक्टर चालक ने पहले टक्कर मारी, फिर बैक करके जानबूझकर दोबारा ट्रैक्टर चढ़ा दिया। परिजन इस घटना को हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या मान रहे हैं और ट्रैक्टर चालक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। शव लेकर निकलते ही परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है।
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रीवा में फेस संस्था द्वारा 2 दिवसीय CPR वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों, खासकर हार्ट अटैक, सांस रुकने या अचानक बेहोशी जैसी गंभीर घटनाओं में त्वरित और प्रभावी जीवन रक्षक तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन के साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षणरत पुलिसकर्मी और समस्त प्रशिक्षणार्थी मौजूद रहे। वर्कशॉप के दौरान प्रतिभागियों को CPR की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गईं। डॉक्टर प्रतिभा तिवारी ने डेमो के माध्यम से CPR को सरल और व्यवहारिक ढंग से समझाया। फेस संस्था द्वारा आयोजित इस उपयोगी वर्कशॉप की सभी उपस्थित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने खूब सराहना की। उन्होंने इसे जनहित और पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। रीवा जिले में लगातार सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। बीते दिन अलग अलग दुर्घटनाओं में घायल 2 युवकों की मौत हो गई। पहले हादसे में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया मोड़ पर एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में श्याम कुमार कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरे हादसे में रविवार को एक ऑटो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में ऋषि सिंह निवासी महाजन टोला बिछिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें भी संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां सोमवार सुबह करीब 8 बजे उनकी मौत हो गई। इस घटना में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। रीवा शहर के त्रिदंडी नगर ढेकहा निवासी डॉक्टर विनीत तिवारी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सहायक संचालक पशु चिकित्सा पद पर चयन हासिल किया है। MPPSC ने 28 जनवरी 2026 को सहायक संचालक पशु चिकित्सा एवं संबंधित पदों का अंतिम परिणाम जारी किया, जिसमें डॉक्टर विनीत तिवारी ने पूरे प्रदेश में 27वां स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर विनीत मूल रूप से सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील अंतर्गत महुड़र गांव के निवासी हैं, जो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का भी गृह ग्राम है। उनके पिता एक सरकारी शिक्षक हैं। कड़ी मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। परिणाम जारी होने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग, परिवारजन और शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। यह सफलता रीवा, सतना सहित पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पिछले कई दिनों से क्षेत्र से लापता चल रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता में असंतोष और असमंजस का माहौल बन गया है। विधायक की अनुपस्थिति के कारण जन समस्याओं का समाधान रुका हुआ है और शासन प्रशासन के बीच समन्वय पर भी असर पड़ रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय बजरंग दल के संभागीय मंत्री सुनील मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मुलाकात कर लिखित आवेदन सौंपा। ज्ञापन में विधायक की तत्काल सकुशल वापसी और क्षेत्र में जनता की बढ़ती परेशानियों को दूर करने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया है कि विधायक द्वारा जिस मूसा गैंग जैसे खतरे की आशंका जताई जा रही थी, वैसी कोई स्थिति क्षेत्र में मौजूद नहीं है। संगठन ने प्रशासन से अपील की है कि वे विधायक को सुरक्षित रूप से क्षेत्र में वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और इलाके में व्याप्त असमंजस दूर हो। सतना जिले में रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र स्थित रामवन मंदिर परिसर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसने धार्मिक भावनाओं को आहत कर दिया है। वीडियो में एक युवक और युवती को मंदिर प्रांगण में स्थापित मूर्ति के ठीक पीछे अश्लील स्थिति में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जो बाद में वायरल हो गया। मामले के सामने आने पर मंदिर के पुजारी ने सोमवार को रामबड़ चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पुजारी ने कहा कि आस्था और पूजा स्थल पर इस तरह की हरकत से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और क्षेत्र की मर्यादा भंग हुई है। उन्होंने सख्त कार्यवाही की मांग की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक युवती के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के ताला
थाना क्षेत्र के धतुई गांव में एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 71 वर्षीय गीता देवी अग्निहोत्री की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। रविवार शाम उनके घर में शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा मिला। सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे और पास ही खून से सना एक पत्थर भी पड़ा था, जिसे पुलिस ने हत्या का हथियार माना है। गीता देवी अकेली रहती थी। उनके पति की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। घटना की सूचना उनके देवर ने डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही ताला थाना और अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार हत्या 24 से 48 घंटे पहले हुई होगी। घर में किसी का आना जाना नहीं था और परिजनों को भी कुछ पता नहीं चला। घर की तलाशी में कुछ सामान गायब मिलने से पुलिस को लूट या चोरी के इरादे से हत्या की आशंका है। वर्तमान में जांच जारी है। शहडोल जिले के जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में रविवार रात करपा बीट क्षेत्र में करंट लगने से एक नर बाघ और एक मादा बाघ की मौत हो गई। इस घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग को रविवार रात मसीरा सर्किल के RF 382 क्षेत्र के पास एक बाघ का शव मिलने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच के दौरान सोमवार तड़के उसी इलाके में बाघिन का शव भी बरामद हुआ। दोनों शव राजस्व क्षेत्र में एक दूसरे के नजदीक ही पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि मौत एक ही घटना में हुई है। प्रारंभिक जांच और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों बाघों की मौत बिजली के अवैध करंट से लगने की पुष्टि हुई है। पता चला है कि एक स्थानीय किसान ने अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में अवैध रूप से बिजली का तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आकर दोनों बाघों की जान चली गई। DFO के मुताबिक 2 बाघों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है। नियमानुसार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल जारी है। संबंधित किसान की भूमिका की गहन जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में मावठे के प्रभाव से बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। रीवा सहित ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर संभाग के कुल 25 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कई इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। रीवा जिले में आजकल अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री तक दर्ज किया गया है। सुबह के समय कोहरा से विजिबिलिटी प्रभावित रही। दिन में आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा। रीवा, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जैसे विंध्य क्षेत्र के जिलों में 3 फरवरी तक बारिश के आसार बने हुए हैं। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगी नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।